कोई अप्रेंटिस नहीं है, इसकी प्रॉपर जानकारी मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस कॉलम में आपकी क्या चीज़ आएगी और ध्यान से फॉर्म को फिल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले जितने भी ऐसे छात्र हैं जो फॉर्म फिल करने में असमर्थ हैं, मतलब उनके एरिया में साइबर कैफ़े नहीं है या फिर नौकरी पे जाते हैं, मतलब समर्थ नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए सेल्फ में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक देखना, उस पर रिक्वेस्ट दे देना, फॉर्म आपका जो है हम लोग फिल कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब BHL की नौकरी की तैयारी के लिए आपको कंटेंट भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन है। जैसे ही एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे सिलेबस वाइज कंटेंट आपको दिखेगा। जो ट्रेड है आपके सामने सारी की सारी ट्रेड आ रही है, बस एक कोड अप्लाई कर लेना। आज के लिए है BHEL 50 और ऑल कोर्सेज में चले जाना है एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद। बेहतरीन कंटेंट, हैंड रिटन नोट्स और जो भी अवेलेबल MCQs जो BHL में आने की संभावना है और पहले आ चुके हैं पुराने से पुराने, वो आपको मैंने दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लेना और कमेंट में भी पिन कर देंगे। बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप। तो भाई देखो, ये जो फॉर्म है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे या फिर मेरी वेबसाइट अल्ट्रा ITI इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आपको वहाँ पर भी फॉर्म इसका दिख जाएगा। आप जैसे ही इस जो है वेबसाइट पे आएंगे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पे। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिल करने। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम लोग पहली बार BHL का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हम रजिस्टर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, 4th नंबर वाले पे। जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही हमारे सामने ऐसा पेज ओपन हो गया। एक एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से डालनी है, क्योंकि आप जानते ही हैं इस फॉर्म की फ़ीस बहुत ज़्यादा लगनी है। फ्री में नहीं कर रहे आप लोग फॉर्म, चाहे SC ST हो चाहे जनरल OBC हो, सबकी फ़ीस जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट मांग रहा है। हाँ, SC ST की कम है, लेकिन जो जनरल है उनकी यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप लोग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट करेंगे। अब इस वाली UP वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में यहाँ पर 3 पोस्ट आ रही थी खाली, एक फिटर की, एक टनर की, एक मशीनिस्ट की, तो मैंने फिटर चूज़ कर लिया। पोस्ट कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अपना नाम कैपिटल में ऑटोमेटिकली लेगा। नीचे आएंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP आएगा क्योंकि, ठीक है, कंफर्म करेंगे। अल्टरनेटिव डालना है तो डाल देना, अदरवाइज ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है, यहाँ पर कंफर्म करना है और जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करोगे, आपसे OTP मांगेगा, आगे बढ़ोगे, फिर ये कैप्चा डाल के आपको रीवेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे रीवेरीफाई पे क्लिक करोगे, आपको जो है ये इस तरीके का पेज दिखाएगा, जिसमें से 4 चीज़ें होगी। आपका पोस्ट नेम, आपका नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, सब पर आपको चेक कर देना है और रीवेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे रीवेरीफाई पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने आपका यहाँ पर जो है डिटेल्स आ जाएगा। इसे पढ़ के आई एग्री पे क्लिक करके आप लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप लोग आगे बढ़ेंगे, आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपकी मेल ID पे आपको कन्फर्मेशन डिपार्टमेंट जो है शेयर कर देगा, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको कन्फर्मेशन शेयर करेगा। क्लोज पे क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करते ही आपके सामने जो है यहाँ पर इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जो डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही गो टू एप्लीकेशन पे आप लोग क्लिक करेंगे, आप पहुँचेंगे ऐसे पेज पर। अब यहाँ पर 4 चीज़ें फिल करनी है, बहुत बड़ा फॉर्म नहीं है, नॉर्मल सा फॉर्म है। पर्सनल डिटेल्स, कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी एड्रेस, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जिससे आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये गड़बड़ हो गई तो सब गड़बड़ हो गया। डॉक्यूमेंट अपलोड में कुछ नहीं मांग रहा, ना NEC का सर्टिफिकेट मांग रहा, ना 10th ना ITI का डॉक्यूमेंट मांग रहा, ना 10th का डॉक्यूमेंट मांग रहा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने 1 अक्टूबर की डेट रखी है इस वजह से, आपके सर्टिफिकेट होने की। इस वजह से डिपार्टमेंट कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है और आप लोगों को जो है चारों चीज़ें फिल करके आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग फिल करेंगे पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स के लिए जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, गो टू एप्लीकेशन पे, पर्सनल डिटेल्स का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें जो ग्रे कलर की चीज़ें आ रही है ये आपकी पहले से फिल्ड है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल करी थी। उसके बाद जेंडर चूज़ करेंगे, बर्थ जो आपका ईयर है, बर्थ डेट, बर्थ मंथ वो आप चूज़ करेंगे, एज आपके यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद सिटीजनशिप आप लोग चूज़ करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल के तो नहीं है इस पीरियड से इस पीरियड तक, तो वो यस या नो में आंसर देंगे, वैसे नो ही होगा मोस्टली बच्चों का। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी आपकी है
जनरल, SC ST OBC वो आप डालेंगे। नीचे की साइड पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका ये पहले से आएगा नाम, पिताजी का नाम डालना है, माता जी का नाम डालना है, मैरिटल स्टेटस डालना है, रिलीजन डालना है, मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी आएगा और ईमेल एड्रेस आपका ऑलरेडी आएगा। नीचे की साइड पे जाएंगे, यहाँ पर जैसे कि बोला था फॉर्म जब आपका एडवर्टाइजमेंट आया था, डिपार्टमेंट आपको 5 सिटी देगा चूज करने के लिए। तो जिस यूनिट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसके अनुसार आपको सिटी देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपने जो चूज करनी है वो अकॉर्डिंगली आप लोग चूज कर लेना, ताकि एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। कैंडिडेट हैव टू चूज एनी 5 सेंटर सिटीज, नो चेंज ऑफ टेस्ट सेंटर विल बी अलाउड, बाद में चेंजेस नहीं होंगे, तो केयरफुली आपको कर देना है। नीचे की साइड पे आएंगे, यहाँ पर नो 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 सब में मैंने नो नो कर दिया क्योंकि मैं यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल नहीं था। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग चूज करके इसे नो यस में जो भी आपको आंसर देना हो कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है हमसे मांगेगा कम्युनिकेशन डिटेल्स। कम्युनिकेशन डिटेल्स में मतलब एड्रेस आपको डालना है, आप लोग जानते ही हैं। और अगर आपका परमानेंट और कोरस्पॉन्डिंग सेम है तो यस कर देंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली नीचे वाला फिल हो जाएगा, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और अपना जो परमानेंट एड्रेस है और कोरस्पॉन्डिंग वो डिफरेंट डाल देंगे, अगर डिफरेंट है तो, सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमसे मांगेगा क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, जो सबसे मेन पार्ट है आप लोगों का। सबसे पहले बोर्ड चूज करना है, CBSE UP बोर्ड जो भी आपका है वो चूज कर लेना। डेट ऑफ पासिंग आपको चूज करनी है जो भी आपके सर्टिफिकेट में होगी। इंस्टीट्यूट का नाम, स्कूल का नाम आपको डालना है। सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट में अगर सारे सब्जेक्ट डाल के देखना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद मैथ्स है, साइंस है, SST है, SKT है, संस्कृत, यानी सारे सब्जेक्ट डालना। अगर ले रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑल सब्जेक्ट डाल के आगे बढ़ जाना। उसके बाद यहाँ पर जो है परसेंटेज में आपको नंबर मिले थे या CGPA पे मिले थे वो चूज़ करना। जैसे मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया क्योंकि मोस्टली बच्चे परसेंटेज वाले होते हैं। कितने नंबर मिले वो डालने हैं, कितने में से मिले वो आपको यहाँ पर डालने हैं मैक्सिमम मार्क्स में। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये आपका काम हो गया। इसके बाद ये क्वालिफिकेशन आप लोगों का 10th वाला था, ठीक है। इसके नीचे हम लोग क्वालिफिकेशन 1 डालेंगे, फिर क्वालिफिकेशन 2 डालेंगे, ठीक है। अभी IIT की डिटेल्स डाल रहे हैं। यहाँ पर हमारी ट्रेड जो है आपके सामने आ जाएगी, जो भी आपकी ट्रेड है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम डालो या यूनिवर्सिटी। इंस्टीट्यूट नेम में आप IIT का नाम भी डाल सकते हैं, या फिर जो आपका NCVT SCVT है वो भी आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म SCVT वाले भी फिल कर रहे हैं। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग आप लोगों को डालनी है, जो आपका पास हुआ था उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को जो है आपके जो भी आपका परसेंटेज है CGPA वो सिलेक्ट करेंगे। IIT में परसेंटेज होता है तो परसेंटेज चूज किया, कितने नंबर मिले वो, कितने में से मिले वो, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब NIC की डिटेल्स किस तरीके से डालनी है हमारे CCS वाले भाइयों के लिए, अप्रेंटिस छात्रों के लिए, और इसका फॉर्म किसी भी विभाग की अप्रेंटिस से आप लोग फिल कर सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। क्वालिफिकेशन, जो आपका नेम है आपका NIC आ गया, ठीक है, इनफिटर ट्रेड। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आपने अप्रेंटिस करी है उसका नाम। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग। उसके बाद आपका जो है परसेंटेज आप यहाँ पर चूज़ करेंगे, या CGPA जो भी आपका आएगा, परसेंटेज लिया, 400 नंबर मिले, कितने में से मिले, 500 में से मिले, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ गया। अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब आप नोटिफिकेशन देख रहे थे उसमें बेस्ट अप्रेंटिस और रनर अप के कॉम्पिटिशन का यहाँ पर यस या नो में आंसर दोगे तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। लेकिन इस कॉम्पिटिशन में सब भाग नहीं लेते हैं, इसमें कुछ ही लोग भाग लेते हैं, तो यहाँ पर नो करके आप लोग आगे बढ़ जाना अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया। प्लीज सिलेक्ट योर प्रिफर्ड लैंग्वेज फॉर अपियरिंग फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर कोई ऐसे स्टेट से आप लोग फिल कर रहे हैं जहाँ पर तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, तो यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके 2 ही डॉक्यूमेंट मांग रहा है, एक तो फोटो और एक आपके सिग्नेचर। फोटो का साइज 100 MB से ऊपर होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 80 MB से ऊपर होना चाहिए। इस आई के बटन पे आप लोग जो है क्लिक करके फोटो सिग्नेचर के साइज की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद फीस जनरल कैटेगरी से भरने हैं तो दिखा देगा, नीचे सारी डिटेल्स दे रखी है। जैसे ही फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दोगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाएगा। व्यू फोटो पे जरूर क्लिक कर लेना और इस वाले व्यू पे भी क्लिक कर देना, तब जाके आपकी सक्सेसफुल अपलोड होगी। जब आप लोग ये काम कर देंगे, नीचे की साइड पे जाएंगे, सारे ऑप्शन को चेक करेंगे, यहाँ पर कैप्चा डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट आपका निकलेगा नहीं, सीधा आपको बोलेगा कि आप फी पेमेंट करो, उसके बाद का आगे का प्रोसेस होगा।
फॉर्म को बहुत केयरफुली फिल करना है ताकि आपकी जो फीस है वो बर्बाद ना जाए और कोई दिक्कत ना हो। फॉर्म नहीं भरा जाता तो डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे लिंक दिया है, हमें रिक्वेस्ट दे देना, आप लोग हमसे फॉर्म फिल करवा लेना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, या तो आप साइबर कैफे से भी फिल करवा सकते हैं, हम फिल करके, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है उस चीज़ का, कई सालों से फॉर्म आपके फिल कर रहे हैं। नहीं फिल होता तो हमें रिक्वेस्ट दे देना, ठीक है। और बाकी फ़ीस आपको पे करने पड़ेगी, आप लोग जानते हैं जो BHEL के वो आप खुद पे करेंगे, ठीक है। बाकी कंटेंट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर देना। BHEL 50 का कोड आप लोग जो है अप्लाई कर लेना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर ये सारी ट्रेड, फाउंड्री मैन, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, वेल्डर, सबका कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। बस कोड जरूर अप्लाई कर लेना ताकि 50% डिस्काउंट आपको मिल जाए। सिलेबस के अनुसार कंटेंट है, जितना पॉसिबल था, हैंड रिटन नोट्स, MCQs, एवरीथिंग, पेपर, सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। बस ये इन्फॉर्मेशन थी। स्टिल कोई कॉलम आपको फॉर्म फिल करते टाइम नहीं समझ आता, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आपको फॉर्म की वीडियो में जो जो दिक्कत आ रही है वो आपको फिर से प्रोवाइड कर देंगे। CCS वाले छात्र हमसे लंबे समय से कनेक्टेड है, जो गौरव जंक्शन पे है, इसी वजह से गौरव जंक्शन पे भी फॉर्म की वीडियो डाली गई है। धन्यवाद।